श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी के द्वारा 6th क्लास के लिए संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक लगाई गई है, रुचिरा प्रथमो भाग है, उस पाठ्य पुस्तक के 5वें पाठ वृक्षः जो पाठ है उसका अभ्यास का कार्य है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में क्या है, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो वचन, अब देखिए इसने छोटे क्लासों में क्या होता है, पहले किताब वाले क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं मोस्टली छोटे बच्चों के लिए, और उसके अनुसार वो दूसरा शब्द का निर्माण करना सिखाते हैं पहले। तो इसने दे दिया वनम वने वनानी, इसी की तरह हमने नीचे वाले खालिस्तान भरने हैं। अब वने की तरह इसने जले लिख दिया तो जलम और जलानी हम लिख देंगे। अब इसने बिंबम लिख दिया तो बिंबे बिंबानी हम लिख देंगे। वृक्षम वृक्षो वृक्षानी इसने दे दिया तो वृक्षम की तरह है पवनान इसने यहाँ पर लिख दिया तो पवनम पवनो हम लिख देंगे। जन्म जनऊ इसने लिख दिया जन्म और जनान हम लिख देंगे। तो ये जो पेन के साथ हमने लिख रखे हैं ये आपके अनुस्वर लिख रखे हैं, छात्र अपनी कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है, उपयुक्त विभक्ति को प्रयोग करके खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो इसने एक उदाहरण दे दिया। उदाहरण में क्या लिखा है, अहम रोटी का खादामी, तो कोष्ठक होता है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट वाले शब्द को आपको भरना है। तो दूसरी विभक्ति लगानी है। रोटिका में अगर हम रोटिकाम बना देंगे तो दूसरी विभक्ति बन जाएगी, हम रोटिकाम खादामी, इसका मतलब क्या हो गया, मैं रोटी को खाता हूँ। इसी तरह दूसरा हमारा जो है त्वम तुम, अब मैं अर्थ बताता रहूँगा और रिक्त स्थान में जो भरना है वो हमने भर रखे हैं, वो आप देखते रहिए। त्वम तुम पिबसी पीते हो, अब जल का जलम बना दिया, जलम पानी को, तुम पानी को पीते हो। अब इसका मतलब है छात्र पश्यति, छात्र देखता है। दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब टीवी, ठीक है। तो हमने दूरदर्शन लिख दिया, छात्र टीवी को देखता है। अब यहाँ पर देखिए वृक्षा पेड़, पिबंती पीते हैं, पवन का मतलब हवा, तो पवनम हवा को, पेड़ हवा को पीते हैं। ता वे सब लिखंती लिख रही हैं, कथा कथा तो कथाम बना दिया, ठीक है। वे सब कथा को लिख रही है। आवाम हम दोनों गच्छावै चलते हैं, हम दोनों चलते हैं। जंतुशाला मतलब होता है चिड़ियाघर, तो जंतुशाला में आ जाएगा चिड़ियाघर को, हम दोनों चिड़ियाघर को चलते हैं। अब तीसरा है वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, इसमें क्या करना है, कर्तृपद बताना है आपको। नीचे लिखेंगे वाक्यों में कर्तृपद, कर्तृपद में मतलब जो काम को करने वाला हो। इनकी मैं वाक्यों की हिंदी बताता रहूँगा और सभी छात्र ये आंसर नोट करते रहें। पेन के साथ हमने हर एक प्रश्न के आंसर लिखे हुए हैं। तो तीसरे का पहले का बनेगा, पेड़ आसमान को सिरों पर ढोते हैं, तो ढोने वाले कौन है, पेड़, वृक्ष आ गया। अब दूसरा है पक्षी पेड़ों पर कुंजन करते हैं, तो कुंजन करने वाले कौन है, पक्षी। तीसरा आ गया, पानी रूपी दर्पण में पेड़ अपने परछाई को देखते हैं, तो देखने वाले कौन है परछाई को, पेड़। तो एक एक शब्द में उत्तर देना है, कर्तृपद छांटने हैं। किसान अन्नों को पैदा करता है, तो अन्न पैदा करने वाला कौन हो गया, किसान। सरोवर में मछलियां हैं, क्या हैं, मछलियां। तो ये सारे आंसर आ गए इसके। चौथा है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन, एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में, तो प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। मैं इनका अर्थ बताता रहूँगा और आंसर हमने लिख रखे हैं। तो पहला है, पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं, किसके द्वारा छूते हैं, पादई, पादई का मतलब जड़ों के द्वारा। अब इसका दूसरे का है वृक्षः किम रचयन्ति, पेड़ क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रत्येक वन को, प्रतिवनम या वनम वनम एक ही बात है। वेहगा कुत्र आसीना, वेहगा मतलब पक्षी कहाँ पर आसीना बैठे हैं, पक्षी कहाँ बैठे हैं, तो शाखा दोलासीना मतलब होता है टहनी रूपी झूले पर बैठे हैं, टहनी रूपी झूले पर बैठे हो। आसीना मतलब शाखा, टहनी, दोला, झूला और आसीना बैठे हुए, ठीक है। इसके बाद चौथा है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, खुशी से पेड़ क्या देख रहे हैं, तो स्व प्रतिबिंबम अपनी परछाई को, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न भी वैसे ही करना है, समुचित पदों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ऊपर वाला दे रखा है उसी के अनुसार हम नीचे वाला भरने की कोशिश करेंगे। तो गजा की तरह अश्व इसने अश्व लिख दिया, तो गजऊ की तरह अश्व हम लिख देंगे, गजा की तरह अश्व हम लिख देंगे, ठीक है। ये इसका बन गया। अब यहाँ पर इसने सूर्यम सूर्य सूर्यान दे दिया, चंद्रान इसने अब इसके अनुसार लिख दिया, तो चंद्रऊ और चंद्रम हम लिख देंगे। इसके बाद विड़ालेन विड़ाभ्याम विड़ालई इसने लिख दिया, तो मंडूकाभ्याम इसने इसकी तरह लिख दिया, तो विड़ालेन की तरह मंडूकेन हम लिख देंगे, विड़ालई की तरह मंडूकई हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ, तीसरी से पाँचवीं तक के जो बीच वाले वर्ड होते हैं द्विवचन के, वो उनके लास्ट में भ्याम लगता है, भ्याम, ठीक है। तो सारा सबके लास्ट में भ्याम आएगा। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर है क्या, अब सर्पाया दे दिया तो सर्पाभ्याम बनेगा, सर्पेभ्य इसने दे रखा है। वानराभ्याम है तो सर्पाया की तरह वानराय आ जाएगा, वानरेभ्य यहाँ इसके अनुसार हम बना देंगे। मोदकात है, मोदकात के बाद वानराभ्याम की तरह मोदकाभ्याम आ जाएगा, मोदकेभ्य ऊपर वाले की तरह आ जाएगा, सर्पेभ्य की तरह। ठीक है, तो मोदकाभ्याम मोदकेभ्य के बाद मोदकात की तरह वृक्षात आ जाएगा, और यहाँ वृक्षाभ्याम आ जाएगा, वृक्षेभ्य इसने दे रखा है। इसके बाद इसने 3 शब्द दे दिए, जनस्य जनेहो जनानाम, इसके अनुसार सुका नाम इसने दे दिया, सुकस्य और सुकयो हम बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 7वीं 6ठी और 7वीं के पहचान है, ये बीच वाले जो वर्ड है उनके लास्ट में यो होता है। क्या होता है, यो। ये सारे वर्डों के लास्ट में 6ठी और 7वीं के जो बीच वाले वर्ड हैं द्विवचन के, उनके लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, यो। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं यो है सबके लास्ट में। ठीक है, तो सुकस्य सुकयो सुका नाम। इसके बाद शिक्षके इसने दे दिया, शिक्षकयो हम भर देंगे, शिक्षकेशु इसने दे दिया। शिक्षके के अनुसार मयूरे हम भर देंगे, मयूरेहो इसने दे रखा है, शिक्षकेशु की तरह मयूरेशु हम भर देंगे। अब इसने दे दिया हे बालक हे बालको हे बालका, तो नीचे वाले वर्ड हम वैसे ही कर देंगे, हे नर्तक बना देंगे, हे नर्तको हे नर्तका। ठीक है, अब छठे प्रश्न में क्या करना है, छठे प्रश्न में हमको अलग तरह की बनावट है जिसकी वो शब्द छांटना है। अब देखिए यहाँ पर गंगा मतलब गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, 3 नदियों के नाम आ गए, बच गई लता। ठीक है, लता शब्द आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल, ये 3 वनस्पति हो गई, बच गया चित्रम। इसके बाद लेखनी का मतलब होता है कलम, तुलिका दवात, और पाठशाला स्कूल, तो 3 शब्द ये क्या हो गए, स्कूल से मिलते जुलते हो गए। चटका हो गई चिड़िया, ये अलग से आ गया। आमरम का मतलब आम का पेड़, कदली फलम का मतलब केले का फल, और नारंगम का मतलब नारियल का फल, तो 3 तो फल हो गए, बच गया क्या, मोदकम। मोदकम का मतलब लड्डू, मिठाई। तो यह एक अलग तरह का शब्द आ गया। तो यह था हमारा 5वें लेसन का अभ्यास का कार्य। आशा करता हूँ छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। संस्कृत के अध्ययन के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें, और निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।